हाँ तो दोस्तों यहाँ पे चैलेट होटल के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको चैलेट होटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वो यहाँ पे 28% गिरकर 69 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो यहाँ पे ये जो रेवेन्यू है ये नंबर क्यों गिरा है, क्योंकि जो अप्रैल और मई दोनों मंथ में हमने लॉकडाउन देखे हैं और जो कोविड की सेकंड वेव थी उसकी वजह से हमें ये रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर लॉस की बात करें तो अभी कंपनी को 41 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 24 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यानी कि अराउंड 17 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का लॉस हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो नंबर है, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 32% से बढ़कर 69 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन भले रेवेन्यू यहाँ पे बड़ा है लेकिन जो लॉस है वो बड़ा है। पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 39 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी ये लॉस हुआ है 41 करोड़ का, यानी कि अराउंड 2 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी का बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हमें समझनी होगी कि जो कोविड का सेकंड वेव था और जो इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है और कैसे लोग अपने घर पे ही बैठे हुए थे, कोई होटल्स में नहीं जा रहा था, तो उसकी वजह से ये सीधा इंडिकेशन था कि ये बिजनेस वहां पे इस क्वार्टर में खास करके लॉस ही रिपोर्ट करने वाला है। अब ये देखिए 3474 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे 2.45 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है। देखिए ये कंपनी जब प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी लगातार तो इनके जो प्राइस टू बुक रेशियो थे वो अराउंड 5 टाइम्स के लगभग थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे उसके मुकाबले आधे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहे हैं। आप देखिए पहले कुछ टाइम से भी यहाँ पे चैलेट होटल्स अनसर्टेन ही बिहेव कर रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू जो पहले गिरे हुए थे, ऑल्दो 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि कोविड की वजह से अगर आप देखोगे रेवेन्यू बिल्कुल ही आधा हो गया। अगर कंपनी का रेवेन्यू ही जनरेट नहीं होगा तो कंपनी के जो एक्सपेंसिव्स हैं वो कंपनी कहाँ से निकालेगी। तो सीधी सी बात है वहां पे कंपनी हमें लॉस में जाती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे 163 पे यहाँ पे चैलेट होटल्स का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम बात करें तो मैंने यही बोला है कि यहाँ पे जो होटल का सेक्टर है वो इतना अच्छा नहीं है और आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन देखिए जब मैंने पिछले जो Q4 के जब नंबर्स आए थे, यानी कि जो इससे पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे, तो तब हमें इतनी चीजें बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि वहां पर कोविड का सेकंड वेव नहीं आया था और फिर कोविड का सेकंड वेव आ गया जहां पे लग रहा था कि रिकवरी आएगी, तो वो रिकवरी नहीं आई क्योंकि कोविड का सेकंड वेव आ गया। अब यहाँ पे जुलाई से जो सितंबर वाला क्वार्टर है इसमें ये बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है ये देखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर जुलाई से सितंबर में कोई हम नॉर्मलिटी यानी कि कोई लॉकडाउन अगर हम नहीं देखते हैं और जिस तरीके से लोग अभी बाहर निकल रहे हैं तो वहां पे ये कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती है या नहीं, तो ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे चैलेट होटल्स में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, देखिए 3 से 4 साल का अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर बन सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे पिछले 1 से 1.5 साल से ये सेक्टर को बहुत बुरी तरीके से लॉस हुआ है, क्योंकि ये हो गया एयरलाइन सेक्टर हो गया, तो इन दोनों सेक्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुए। लेकिन आने वाले टाइम पे हमें पता है कि 1 से 1.5 साल से लोग घर से बाहर नहीं निकले, तो अगर यहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी आती है और यहाँ पे जैसे डिमांड बढ़ेगी होटल्स की तो वहां पे प्रीमियम प्राइसिंग ये होटल ले सकते हैं और वहां पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आउटस्टैंडिंग निकल कर आ सकती है। तो इसलिए एक पेशेंट इन्वेस्टर नहीं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ भले एग्रेसिव वो कैसे भी इन्वेस्टर हो, मेरे ख्याल से एक पेशेंट इन्वेस्टर नहीं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि चैलेट होटल्स के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।